नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे सी चैनल ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे विद्यालय की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इन आवर लाइफ। जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल सा एक टॉपिक है ये कि विद्यालय की आवश्यकता भी बहुत है और हमारे जीवन में इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बिना विद्यालय के हम तो अनपढ़ गंवार रह जाते, बिल्कुल, है ना, घास चराने वाले। दोस्तों, विद्यालय ने ही हमें एक इंसान बनाया, वरना पशु में और हम में कोई फ़र्क नहीं रहता। ठीक है दोस्तों। विद्यालय की आवश्यकता और उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि इसका महत्व क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है सामाजिक जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी। जटिलता, जैसे कि यहाँ पे इस बुक में जो दिया गया है वो इस टाइप से दिया है इन्होंने कि पहले जीवन जो था वो सरल था। बिल्कुल बात सही है, पहले जीवन बहुत सरल था, लेकिन मैं यहाँ पे ये करेक्शन करना चाहूँगा कि जीवन में शिक्षा पहले भी थी, बस पहले गुरुवाणी चलती थी, अब टीचर वाणी चलती है। पहले आश्रम होते थे, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे हम जो टीवी सीरियल देखते हैं, महाभारत हुए या विष्णु पुराण है, रामायण है, तो उनमें जो आश्रम पद्धति थी वो वहाँ पे दिखाई जाती है और वो आज की तो है नहीं, वो तो युग ही अलग है। ठीक है दोस्तों। शिक्षा पहले भी थी, बीच में अभी 200 300 400 साल पहले जो शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी डल था। ठीक है दोस्तों। उसी पे बेस्ड यहाँ पे चर्चा होगी समाज की जटिलता के बारे में। कैसे कि प्राचीन काल में जीवन जो था वो बहुत ही सरल था, केवल शिक्षा का कार्य और धार्मिक क्रियाकलाप, बस इतना ही था। लेकिन आजकल का जो जीवन है उसमें भागदौड़ कितनी हो गई है, किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा दें, है ना। अगर घर में भी हम रहेंगे तब भी ये रहता है कि भाई काम करके आए हैं, ऑफिस से आए हैं या अपने काम से आए हैं, दुकान से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, थके हुए हैं, अब क्या पढ़ाएं, है ना। और बच्चे चाहते हैं कि ना पढ़ाएं क्योंकि उनको खेलने को टाइम मिल जाएगा। वर्तमान में जो औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, आवश्यकताओं की अधिकता आदि के कारण समाज में जटिलता का मतलब यही है कि टाइम नहीं है किसी के पास, भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है। ठीक है। और हम अपने बच्चों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। ठीक है। ये जो कार्य है, अब बच्चों की शिक्षा तो जरूरी है, ये जो कार्य है ये कौन करेगा, ये कर रहा है आपका स्कूल, विद्यालय ये कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? विद्यालय इस कार्य को कर रहा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो विद्यालय की आवश्यकता है और उसका महत्व है, समाज की जटिलता से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है विशिष्ट वातावरण। विशिष्ट वातावरण, स्पेशल जो एनवायरनमेंट है वो कैसे? विशिष्ट वातावरण का मतलब विद्यालय में एक अलग प्रकार का वातावरण है, घर में एक अलग प्रकार का वातावरण है, और समाज का एक अलग प्रकार का वातावरण है कि नहीं। विद्यालय में क्या होगा, एक निश्चित एक आपका टाइम पीरियड होगा कि इस समय से इस समय तक आपको विद्यालय में आना है और शिक्षा ग्रहण करनी है। कुछ वहाँ पे नियमित जो शिक्षक आते हैं वो आपको पढ़ाएंगे और कुछ नई नई स्किल्स के आपके डेवलपमेंट में वो सहायता करेंगे, जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास जो है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है दोस्तों। एक विद्यालय का जो वातावरण है वो सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त होता है, ताकि वहाँ पे आपका ये विकास जो है
ईजिली हो सके और अधिगम जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है दोस्तों, सो वहाँ पे आपको एक विशिष्ट वातावरण मिलता है। जॉन डीवी ने भी यहाँ पे एक अपना सेंटेंस क्या एक डेफिनेशन दी है, अपनी एक बात कही है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ विशिष्ट प्रकार का जीवन, विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं और कार्य कराए जाते हैं। इन सब का उद्देश्य एक इच्छित जीवन दर्शन, जीवन आदर्श के अनुरूप बालक का विकास करना होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नोट्स में तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, विशिष्ट वातावरण हो गया है ना, और समाज की जटिलता, दो बिंदु होंगे। बढ़ते हैं बिंदु नंबर 3 की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सटेंसिव सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, वृत्त सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में। सो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिव सोशल और कल्चरल हेरिटेज, इसका अर्थ क्या है? समाज और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संजोने की, विरासत को बचाए रखने की और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और वो ये कार्य किसके द्वारा संभव हो पाता है? विद्यालय के द्वारा संभव हो पाता है, क्योंकि हर एक समाज की अपनी एक संस्कृति है, परंपराएं हैं, कुछ आदर्श हैं, उनके कुछ वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, संस्कृति हैं, धर्म, भाषा है और बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं इस टाइप की। सो ये जो परंपरा है, ये आपके जो नियम कायदे कानून हैं, इनको आगे पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? विद्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? स्कूल के द्वारा किया जाता है। भाई बच्चों को जो शिक्षित करता है वो विद्यालय ही करता है। वहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं से, धर्म से, भाषा से परिचित कराते हैं। ठीक है दोस्तों, सो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? स्कूल करता है। क्लियर गाइस? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। ये क्या कह रहा है? परिवार तथा समाज को जोड़ने वाली कड़ी। विद्यालय क्या है? परिवार और समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी है। क्यों? क्योंकि परिवार में जो बालक है उसका प्रारंभिक विकास होता है, वहाँ पे वो प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहयोग, अनुशासन आदि गुणों को जो है ना सीखता है। लेकिन परिवार में क्या है ना कि एक सीमित व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं सिर्फ, है ना। जितना बड़ा परिवार होगा, 2 4 6 व्यक्ति होंगे, उनसे जितनी बातें सीखेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसका जो संपर्क है समाज के साथ वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई छोटे बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया जाता, ज़्यादा कार्य नहीं बताए जाते। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, चल भाई वो कर, चल भाई वहाँ जा, चल भाई वहाँ जा, है ना। पहले वो अपने ही गांव में उसको काम बताए जाते हैं या शहर में, फिर जब और बड़ा हो जाता है तो आपने देखा होगा बच्चे बाहर भी जाने लगते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, सभी जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, है ना, कि भाई आज जो है ना वो दिल्ली चले गए, कभी हरिद्वार चले गए, इस टाइप से जो भी काम है उनके, चाहे वो अपनी जॉब का हो, चाहे अपनी पढ़ाई का हो, कुछ भी हो। तो वो एक कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत अपने समाज के बहुत ज़्यादा व्यक्तियों से के संपर्क में वो आने लगता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ज़रूरत है वो ये है कि बालक को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह व्यापक रूप से समाज के में सभी जगहों पे, सभी व्यक्ति, सभी आदमियों के साथ इन सब का वो प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, परिवार के साथ तो ठीक है, वो प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहयोग, धर्म, आचरण, सदाचार, ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन समाज के लोगों के साथ भी वो इन सब चीज़ों को अच्छे से निभा सके और बुरी चीज़ों से बच सके। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है विद्यालय, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता है बच्चों का। ठीक है, डिफरेंट एरिया से ग्रुप जो है ना बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं, और इसी कारण से बच्चा जो है विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों के साथ प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति रखता है और सीखता है।
सो परिवार समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी जो है वो कौन है? विद्यालय यहाँ पे ये कड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का प्रसार, प्रोपगेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स। ठीक है, सो इसमें जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं? अपने जो राजनीतिक आदर्श हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय का उपयोग करते हैं, क्योंकि भाई बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य हैं। सो उनमें जो आदर्श हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो राजतंत्रवादी बातें हैं, प्रजातंत्रवादी बातें हैं, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा है, ये सब चीज़ें विद्यालय के द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों के प्रचार प्रसार में विद्यालय एक अच्छा साधन सिद्ध हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्धांतों का जो प्रचार प्रसार होता है वो विद्यालय के द्वारा होता है और यहाँ से बच्चा सीखता है राजनीति के बारे में। सभी हम यहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का प्रचार प्रसार भी विद्यालय के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है समाज की निरंतरता का विकास। समाज की निरंतरता का विकास, परपेचुएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। विद्यालय एक छोटा सा रूप है, समाज का माना जाता है लघु रूप, आपने सुना ही होगा। ठीक है, और विद्यालय में ऐसा ज्ञान व्यक्ति को दिया जाता है और यह देना चाहिए जो समाज की उन्नति में सहायक हो, समाज को उन्नति की ओर लेके जाए। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है कि हम क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं समाज में, समाज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो ये सभी बातें हम कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, टीपी नन के शब्दों में भी उन्होंने भी बोला है कि विद्यालय जो है ये समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, ये बोला है टीपी नन ने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नागरिक शिक्षा का प्रसार, प्रोपगेशन ऑफ सिविल एजुकेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि भैया एक अच्छा नागरिक बनाने में कौन? विद्यालय ही हमारी हेल्प करता है, हमें शिक्षित बना के, हमें शिक्षा देकर। क्योंकि जैसे चाणक्य जी ने भी बोला है कि विद्या विहीन पुरुष या शिक्षा विहीन पुरुष या जो अनपढ़ हो, गवार हो, वो पशु के समान है। ठीक है, तो एक अच्छा नागरिक बनाने में हमें कौन हेल्प करता है? विद्यालय हेल्प करता है। वहीं पे हमें निस्वार्थता, सहनशीलता, त्याग, धैर्य, परोपकार आदि सब ये जो सद्गुण हैं, सदाचार के गुण हैं जो ये, इनकी हमें शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, एक दार्शनिक थे चिशहोम। तो चिशहोम के शब्दों में प्रत्येक विद्यालय की नागरिक शिक्षा का पूर्ण नियोजित कार्यक्रम रखना चाहिए। बालक की नागरिक शिक्षा के अनुभव आकस्मिक और नियोजित दोनों ही होने चाहिए। इन अनुभवों के अंतर्गत शिक्षण और अन्य क्रियाओं का व्यापक कार्यक्रम भी होना चाहिए। ठीक है, सो इन्होंने जो नागरिक शिक्षा है, जो सिविल एजुकेशन है, उनके लिए बोला कि भैया यहाँ पे पूर्ण नियोजित कार्यक्रम यहाँ पे होना चाहिए। पहले से ही यहाँ पे योजना जो है ना आपकी बनी होनी चाहिए कि कैसे कराना है, क्या करना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा शिक्षा प्राप्ति का अनुपम स्थान। सो आपको सभी को पता है कि विद्यालय जो है एक शिक्षा प्राप्ति का बहुत अच्छा एक स्थान है, जहाँ पर एक नियमित समय के लिए हम जाते हैं, है ना, एक नियमित टाइमिंग होती है और उस टाइम के लिए हम वहाँ पे जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। ठीक है, चाहे तो हम वहाँ पे हम शिक्षण लें या फिर कोई प्रशिक्षण लें। ठीक है, दोनों चीज़ें ही अलग अलग हैं। शिक्षण होता है हमें शिक्षा ग्रहण करना और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग लेना। दोनों ही चीज़ें हमें विद्यालय में मिलती हैं। ठीक है, दोनों के ही अलग अलग विद्यालय बनाए गए हैं। सो गाइस, ये जो पॉइंट थे कि विद्यालय की जो आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता समाज की जटिलता होते हुए भी, समाज में जटिलता होते हुए भी बच्चों को शिक्षित करना विद्यालय की आवश्यकता है।
विद्यालय में बच्चों को विशिष्ट वातावरण जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक्सटेंसिव सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज जो है, अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको आगे पहुंचाने के लिए विद्यालय का आवश्यकता यहाँ पे हमें समझी गई है, और विद्यालय का महत्व भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। परिवार और समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में भी हम विद्यालय को देख रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए भी विद्यालय को हम देख रहे हैं, और समाज की निरंतरता, कंटिन्यूटी और उसके डेवलपमेंट के लिए विद्यालय का बहुत ज़रूरी यहाँ पे एक साधन है। नागरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार भी विद्यालय के द्वारा ही हो रहा है, और विद्यालय एक शिक्षा प्राप्ति का बहुत अनुपम स्थान है, एक विशिष्ट स्थान है, बेस्ट प्लेस है। अनुपम स्थान मतलब बेस्ट प्लेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेस्ट प्लेस है ना, एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर हम एक निश्चित समय के लिए जाके वहाँ पे शिक्षा लेते हैं, औपचारिक शिक्षा यहाँ पे हम लेते हैं। क्लियर गाइस? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।